आयत किसे कहते हैं? आंसर में होगा 4 सरल रेखाओं से बंद ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। 4 सरल रेखाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। अब देखो बच्चों, आयत का जो होता है चित्र हम ऐसे बनाते हैं। इसमें देखो, ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी। अब इनका देखो कुछ गुण है, इसका कुछ गुण होता है, उसको भी लिखते हैं। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दूसरा पॉइंट आता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला आप देखो, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों, ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। और जस्ट इसको हम शॉर्ट में एल भी लिख सकते हैं, एल गुने बी। इसका आयत का परिमिति भी होता है, आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो बच्चों, आयत का परिमिति निकालना है, तो आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। इसको हम सूत्र में लिखते हैं, आयत की परिमिति। अब देखो बच्चों, एक होता है आयत का परिमिति, आयत का परिमाप, आयत का परिधि। तीनों एक ही चीज होता है, परिधि, परिमिति, परिमाप, तीनों एक ही चीज होता है। आयत की परिमिति या परिमाप ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो बच्चों, इसका हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एल इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो बच्चों, यूनिट का बात आता है, यूनिट क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और परिमिति का होता है मीटर। आयत के क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है,
मीटर स्क्वायर। और परिमिति का या परिमाप का होता है मीटर। आयत के परिमाप या परिमिति का मात्रक मीटर। मीटर को m से सूचित किया जाता है, मीटर को m से। हम इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं सिर्फ मीटर। इस तरह से मेरा आयत का गुण और आयत का सूत्र पूरा क्लियर हो